हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम पी थ्रेड का सवाल करेंगे जिसके अंदर यार हम एक अरे लेंगे। ठीक है, उसका सम कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल सम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़े हिस्से में उसका सम होता रहे। मतलब एक अरे है, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और उसका सम होता रहेगा। ठीक है, तो हम एक अरे का साइज़ ले लेते हैं ऊपर ग्लोबली। ग्लोबली लेने के बाद इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, साइज़ होगा, हाँ हम कोड सिंपल बनाने के लिए डायरेक्ट इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, अरे है 9 की एलिमेंट्स की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसको कितने थ्रेड से करना है? हमने 3 थ्रेड से करना है। ठीक है, पी थ्रेड टी से डिवाइड करना है, PARR। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अब हम फॉर लूप में कितना चलाएंगे? आई ज़ीरो, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ये हमने क्रिएशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, ये हमने ज्वाइन के लिए यूज़ करना है। सेपरेट इसलिए कर रहे हैं, अगर हम एक ही आइट्रेशन एक ही फॉर लूप में क्रिएट और ज्वाइन करेंगे ना, पहले वो एक क्रिएट करेगा, फिर वो उस थ्रेड खत्म होने का वेट करेगा। ठीक है, फिर अगला क्रिएट करेगा। इसलिए हमें सेपरेट क्रिएट करने, सारे पहले क्रिएट कर लो और बाद में एंड पे दोबारा से फॉर लूप ला के सारे ज्वाइन करो। तो एक फॉर लूप में नहीं हो सकता काम। ठीक है, ये अब आ जाती है पी थ्रेड ज्वाइन। ठीक है, और ये आ जाता है पी थ्रेड क्रिएट। ठीक है, तो क्रिएट में पहला पैरामीटर क्या होता था? एड्रेस देते थे पी थ्रेड वेरिएबल का। इसका एड्रेस देने के लिए हम क्या करेंगे? PARR प्लस आई। या तो आप इस तरह लिख लें, या आपके पास एक ऑप्शन ये भी है, ये ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब डी रेफरेंस कर दी तो उसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस। दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आप करना चाहते हैं, बट मुझे आसान ये लगता है, PARR प्लस आई। ठीक है, ये इसका एड्रेस सेंड करता जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं लगे, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें हम सम का फंक्शन और इसमें भेजना क्या, ये सोचना पड़ेगा। अभी चलें डिवाइड करते हैं। यार हमारी ये करे है, उसके एलिमेंट ये 9 की है, तो इसमें कितने पोर्शन होंगे? 0 1 2 जाना चाहिए, 3 4 5 जाना चाहिए, 6 7 8। मुझे बेसिकली स्टार्टिंग में ये ज़ीरो वाले इंडेक्स का एड्रेस जाना देना भेजना है, फिर अगले में 3 का भेजना है, अगले में 6 का भेजना है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते यार? जितने एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, मैं ग्लोबल पोर्शन बनाता हूँ, डिवाइडर के नाम से बनाना है, डिवाइडर। ठीक है, जो बेसिकली डिवाइड करेगा यार कितने पोर्शंस में जाना चाहिए। अब वो डिवाइडर को ना मैं करता हूँ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3। बेसिकली यही है, रे का साइज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ थ्रेड्स, ये 3 हो जाएगा। अब आप ये देखें, अगर मैं कहता हूँ यार पहले तो मैं वॉइड कास्ट पहले से लिख दूँ, वॉइड टाइप कास्ट के लिए पहले से लिख दूँ। ठीक है, अब मुझे एड्रेस भेजना है, ARR लिखूंगा तो एड्रेस जाएगा, बट कितना आगे एड्रेस जाना है? ARR प्लस आई तो नहीं रख सकता इस तरह, तो फिर अगली आइट्रेशन में 1 का एड्रेस आएगा, उससे अगली आइट्रेशन में 2 का एड्रेस आएगा। ARR प्लस आई इंटू डिवाइडर। इससे क्या होता है? स्टार्टिंग में गया 0 क्योंकि आई 0 था, अगले में आई 1 हुआ, उसने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, कौन सा एड्रेस किया? 3। उसके बाद दोबारा आई 2 हुआ और उसने डिफरेंस कितने का था? 3 का, मतलब 3 3 कैसे किए थे ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया था 6 चला गया। तो इस तरह हम पोर्शन में डिवाइड करते, ज़रूरी नहीं है इसके लिए ही हो। अब देखें 20, सपोज करें 20 एलिमेंट्स हैं और थ्रेड्स 4 हैं। ठीक है, उसके लिए एक देख लें, उसके लिए डिवाइड करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 5 का डिवाइडर बनता है। ठीक है, 3 4 5, पहले ये जाने चाहिए 7 8 9, ये जाने चाहिए 10 10 11 12 13 14, फिर ये जाना चाहिए, फिर 15 16 17 18 19। ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट होगा 19। 5 5 कैसे जाना चाहिए? अगर हम यही चीज़ लिखते हैं उसमें भी, आई मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड, स्टार्टिंग में 0 एड्रेस किया, अगले में डिवाइडर 5 है, मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, 5 चला जाएगा, अगले में डिवाइडर 5 है, आई 2 है, 10 चला जाएगा। इस तरह ना आप पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये मैं रब कर देता हूँ। हमने भेज तो दिया अपना वो उसका। ठीक है, अब हम यहाँ से रिसीव किस तरह करेंगे? यहाँ होगा हमारे पास ये एक वॉइड पॉइंटर होगा, तो हम इसे इंट पॉइंटर में कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट
इसे इंट पॉइंटर करते हैं, टाइप कास्ट कर देते हैं, आर को ये आ गया। अब फॉर लूप चलाते हैं, हमें पता ये ग्लोबल बनाने का रीज़न ये था कि हमें पता यार हमने फॉर लूप अंदर कितना चलाना है, ठीक है, सम के लिए। अगर आपको कोई भी ऐसा है ना कि आपने ऐसे एलिमेंट सॉरी ऐसा वेरिएबल जो सारों में यूज़ हो ना, हम उसको ग्लोबल बनाएंगे थ्रेड्स के मामले में, ठीक है। तो 0 से लेके आई लेस देन डिवाइडर, हमें ये डिवाइडर 3 तक चलेगा, ठीक है। उसमें होगा क्या, अब मैं यहाँ सम का वेरिएबल डायनेमिक बनाऊँ या स्टैटिक बनाऊँ। स्टैटिक बनाऊंगा तो वो यहीं प्रिंट हो सकेगा, वापस नहीं भेज सकेंगे उसका, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फंक्शन खत्म होने के बाद। इसलिए मुझे यहाँ डायनेमिक वेरिएबल बनाना है सम का। सम करता हूँ, अगर से मुझे इतनी पोर्शन पोस्ट करना होता ना तो फिर स्टैटिक ही सही था, बट मुझे वापस सम भेजना और टोटल सम भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस वजह से मुझे डायनेमिक बनाना पड़ रहा है। साइज ऑफ इंट, ठीक है, और ये इसको क्लियर करता हूँ सम से 0 से, ठीक है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू हो सकती है। तो सम में डालता हूँ मैं ptri, ठीक है। तो ये तीन पोजिशन का 0 1 2 जो ptr का इंडेक्स होगा, सपोज यहाँ से 3 का एड्रेस गया था ना, 3 का एड्रेस गया था तो यहाँ गया, तो वो इस ptr का 0 एड्रेस होगा, ठीक है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि 0 से वो अरे मेन अरे के 0 को देख रहा है, वो उसने उसका 3 वाले का एड्रेस दिया, वो 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 से 0 पे जो जिसको पॉइंट कर रहा है उसी पे रखना है। अगर 1 आता है, 1 का मतलब जिसको पॉइंट कर रहा है उससे एक आगे को पोस्ट करो, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं मेन अरे की बात नहीं कर रहा है, जो पोर्शन में डिवाइड किए उस हिस्से की बात कर रहा है। सम कैलकुलेट हो गया। अब हमें यहाँ प्रिंट करना है सम, हम करेंगे प्रिंट एफ पार्शियल सम इज %d और एंड लाइन छोड़ देंगे और यहाँ कर देंगे सम, ठीक है, ये पार्शियल। अब वापस भी भेजना होगा हम इंट पॉइंटर से सॉरी वॉइड पॉइंटर, इंट पॉइंटर है ना, इसको वॉइड पॉइंटर डायरेक्ट सम का टाइप कास्ट करेंगे और यहाँ सम लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंटर है, ठीक है। ये भेज दिया। अब यहाँ से रिसीव करने डबल पॉइंटर के तौर पे, पहले तो यहाँ ये पहला पैरामीटर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्या है, PAR आया, ये देखें, ये रे बनाइए ना, इसका पहला ऑब्जेक्ट इस तरह होगा, डी रेफरेंस होगा। अगला वॉइड पॉइंटर होना चाहिए, एक सेकंड में ना ये नीचे, अगला वॉइड पॉइंटर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक वॉइड पॉइंट डबल पॉइंटर होना चाहिए, तो एक हम बनाते हैं एक्स के नाम से बनाते हैं और एक बना देते हैं टोटल सम, ठीक है। तो यहाँ हम इसे इसके थ्रू रिसीव करते हैं, एक्स के थ्रू, इधर करते हैं हम एक्स के थ्रू रिसीव, %x का मतलब ये डबल पॉइंटर ऐसा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल पॉइंटर था एक्स, वॉइड सिंगल पॉइंटर था, M% लगा तो वॉइड डबल पॉइंटर बन गया, ठीक है। उसका मतलब एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस होता है, डबल पॉइंटर के अंदर सेव होता है, तो वो उसके अंदर पास हो सकती है। अब टोटल सम को डायनेमिक बनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, तो हमने कैलकुलेट करके इधर ही ख़त्म कर देना, प्रिंट करके डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब खत्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब प्रोग्राम ख़त्म होगा, तो इसको डायनेमिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आ जाता है इंट पॉइंटर में टाइप कास्ट करेंगे। अब ये देखें एक्स जो है ये वॉइड डबल पॉइंटर नहीं है, अभी यहाँ हमने उसको सिर्फ एड्रेस भेजा था, ये रहेगा सिंगल पॉइंटर ही, तो सिंगल वॉइड पॉइंटर इंट पॉइंटर में टाइप कास्ट हो सकता है। अब ये एड्रेस पोस्ट करें, इसको डी रेफरेंस करेंगे तो ये उसकी वैल्यू पोस्ट करेगा, टोटल सम आ जाएगा। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ टोटल सम इज %d। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगती आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये पार्शियल सम और ये अब देखते हैं, अल्लाह करे मेरा सही हो। ओके साइज तो निकलना था, साइज एक सेकेंड, एरर क्या दे रहा है, ओके ओके ओके, दो ये साइज की स्पेलिंग गलत लिखी, देखिए 369 क्या 18 ही सम बनता है, ये किसका सम है, नहीं नहीं ये तो उसको ही कर रहा है, अच्छा नहीं नहीं, ये देखिए मैंने 369 नहीं बनता, ये प्लस तो करना था ना, ऐड होना था उसमें,
मैं भी कहूँ 369 क्यों बन रहा है। पहले का 24 एक 24 6 14, देखिए इनका ऑर्डर सही नहीं है। पहले 3 वाले का सम देखते हैं, 3 + 2 + 1 6, ये आ रहा है। अगले का सम देखते हैं, 4 + 5 9 होता है, 9 + 6 होता है 15। हाँ 9 + 6 15 होता है, ये 15 भी आ रहा है। जो लास्ट होगा 7 + 8 + 9, 9 + 8 होता है 17 और फिर 24 भी आ रहा है। वो एंड पे आके टोटल भी कैलकुलेट हो रहा है। तो हमारा ये सवाल हो जाता है। अगली वीडियो में हम ये करेंगे, 2D अरे बनाएंगे और हर रो का सम कैलकुलेट करेंगे पार्शली, ठीक है।